उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष कहते हैं। आइए, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आप ये जानते हैं, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष तीन उसमें होता है। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, अंग्रेजी में आई और वी होता है, लेकिन संस्कृत को उसी में कहेंगे मैं और हम। तो मैं के अंग्रेजी संस्कृत होता है अहम। पठ धातु जो है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, जिसको आप ये देखेंगे कि पठत ही पठता पठंत, पठस ही पठता पठत, पठामि पठामि, पठावः पठामि, पठावः पठामः, पठा। तो पठसि पठता पठसि पठता पठामः। आप ये देखेंगे कि ये आपका जो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपका युक्त प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में ये प्रयोग होगा क्रिया के रूप में, और उत्तम पुरुष में जो है आपका पठान प्रयोग होगा। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो हो जाएगा मैं की संस्कृत होता है अहम, अहम। अब जाना की अंग्रेजी जैसे ये है, नहीं मैं पढ़ता हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो पढ़ना के अंग्रेजी क्या होगा, पठ होता है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें से कौन हम यूज करें। और एक वचन हो, पढ़ना, पठाम यूज करेंगे, क्योंकि ये उत्तम पुरुष में है। क्रिया भी जो आपकी लगेगी पठ धातु वाला, तो अहम पठाम ही हो जाएगा, अहम पठाम, मैं पढ़ता हूं। जैसे तुम पढ़ते हो, अगर एक वचन है, अगर ये कहा गया कि तुम, हम दोनों पढ़ते हैं, तो अहम आवाम, तो ये हो जाएगा हम दोनों लोग पढ़ते हैं, हम दोनों लोग पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, चूंकि अहम आवाम, तो हो जाएगा अहम आवाम। अब ये देखिए दो वाला हो जाएगा कि पठावह, अहम पठावह, अहम पठावह। अब यदि हम ये कहेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं, हम, अब बहुवचन हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम बहुवचन इसका चलेगा, तो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अब पढ़ते हैं तो पठाम पठावह पठामह, वयम पठामह, वयम पठामह। अब आपने ये देखा, यदि ये कहा जाए कि तुम पढ़ते हो, तो जब तुम पढ़ते हो तो ये मध्यम पुरुष वाला है, तो तुम की अंग्रेजी होती है, संस्कृत होती है त्वम युवाम युवम। तो आप ये देखेंगे इस तरह संस्कृत कितनी आसान है, यदि आप समझ जाएं तो एकदम पूरा से पूरा अंक आप उठा सकते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, चूंकि पढ़ते हो,
अब तुम की संस्कृत क्या होती है? एक वचन त्वम, त्वम हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे क्रिया भी किस रूप में होगी। ये चूंकि मध्यम पुरुष वाला है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका उत्तम पुरुष है। तो हो जाएगा ये मध्यम पुरुष। तुम पढ़ते हो, तुम पठस, तुम पठस। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो आप ये देखेंगे कि यहां त्वम युवाम, इस त्वम युवाम, तो त्वम युवाम हो जाएगा, युवाम, युवाम, युवाम। अब देखिए पठस, पठथ, पठत हो जाएगा, पठथ क्या हो जाएगा? पठत। इस तरह अब ये कहे तो आपने देखा, यदि वह ये लिखा जाए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यदि हम लिखें कि वह पढ़ता है, ये आपका वर्तमान वाला है लट। अब देखिए वह की संस्कृत होती है सह, सह तौते। अब पढ़ना की अंग्रेजी यहां पठत लग जाएगा, क्योंकि एक वचन में है तो सह पठत, ये हो जाएगा सह पठत। अगर ये कहा जाए कि वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ते हैं, तो स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तस्मै ताभ्यम ताभ्य। तो स तौ, तो वो दूसरा हो जाएगा स तौ, तो वह दोनों के हो जाएगा तो स तौ, तो अब पढ़ते हैं तो इस सेकेंड वाला पठति पठथ, ये हो जाएगा तो पठ पठथ। अब देखिए ये कहा जाए कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं कि आप देखेंगे वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं कि हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो स तो ते लिख दीजिए ते। अब यहां देखिए पठति पठत पठंत, चूंकि ये आपका ये बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन लगेगी, तो पठत पठ पठंत हो जाएगा, ते पठंत, ते पठंत। अब आप इस तरह संस्कृत बहुत आसानी से जान जाएंगे। अब मैं संस्कृत को पढ़ाऊंगा और जो इसके अभाव में नंबर नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वे आसानी से देखेंगे। मैं इंग्लिश के माध्यम से भी बताऊंगा और संस्कृत भी बताऊंगा, तो जो लोग इंग्लिश जानते होंगे उसके जरिया इसको भी जान जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं जानते हैं तो बहुत डिफिकल्ट भी है। इसलिए इस संसार में गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अर्थात गुरु वह है जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को खा जाती है, उसी तरह गुरु थोड़े से मिल जाए तो आपकी पूरे अंधकार को वो क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पताए। अर्थात दोनों अगर खड़े हों तो सबसे पहले मुझे गुरु को ही सैल्यूट मारना होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से गोविंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए
गुरु को बहुत महत्व देना चाहिए। गुरु बहुत कुछ है, सब कुछ है, आपके गाइडेंस है, मार्गदर्शक है, हर कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।